विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर व्यक्त की चिंता। कहा, इस तरह की चरमपंथ ताकतों को नहीं मिलनी चाहिए कोई जगह। हमारे महावाणिज्य दूतावास ने की है पुलिस में शिकायत। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जेडीयू नाराज। इंडी गठबंधन की आपसी खींचतान पर भाजपा ने ली चुटकी। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फिर जारी किया समन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में घिरे तेजस्वी को 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर बढ़ा विवाद। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सरकार आम लोगों के जीवन से कर रही है खिलवाड़। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की बैठक आज दूसरा दिन। अमित शाह समापन संबोधन में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मर। जानते हैं सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के चरमपंथियों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी। गौरतलब है कि अमेरिका में एक बार फिर भारत विरोधी तत्वों की शर्मनाक करतूत सामने आई। यहां एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। कैलिफोर्निया के नेवाक में एक हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखकर तोड़फोड़ की गई। सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इसकी निंदा की है। दूतावास ने कहा कि इस घटना से भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदू मंदिरों को विदेशों में निशाना बनाया गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने कूटनीतिक उपलब्धियों के जरिए कई प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध बनाने में सफलता पाई है। Where our own society is concerned, the very pluralism that is so much our defining characteristic has been exploited from time to time by external forces. The short point is that even by the traditional metrics of security assessments, India faces exceptional challenges. In responding, we have to consider the inherited issues of development that derive from the era of colonialism. How effectively we used our opportunity is a legitimate question, especially as some others in a similar position have fared much better in the first six decades after our independence. और अब खबर विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर मचे घमासान को लेकर भाजपा ने चुटकी ली है। गठबंधन के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जेडीयू नाराज दिखाई दे रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने यह कह दिया कि लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार का चेहरा पहचानते हैं। इस आपसी खींचतान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस आस में विपक्षी गठबंधन में थे, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। नीतीश जी को अब पता चल रहा, पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, कभी पूरा होने वाला नहीं है।
इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए। और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है। ईडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए फिर समन जारी किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में घिरे तेजस्वी को 5 जनवरी को तलब किया गया। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा की अनुमति मांगी थी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर विवाद बढ़ गया। भाजपा ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। भाजपा ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए उस पर मानवता का दुश्मन होने का आरोप भी लगाया। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल सरकार एक के बाद एक घोटाले कर रही है। लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है। मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक जारी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को फुल प्रूफ करने के लिए बीजेपी इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद बैठक का समापन होगा। इससे पहले कल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों और सभी मोर्चों के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये बीजेपी की पहली बैठक है। इस बैठक में चुनावी जीत के साथ अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री पहले ही विश्वास जता चुके हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। कहा जा रहा है कि इस 2 दिन की बैठक में कार्यकर्ता ये मंत्र लेकर निकलेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाएं का जो प्रचार प्रसार है वो बेहतर तरीके से हो पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर जैसलमेर में होंगी। यहां उनका बेहद विशेष कार्यक्रम है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति मौजूद होंगी और इस दौरान वह सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति महिला सहायता समूह की लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ भी दिया जाएगा और इससे पहले राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि संसद का शीतकालीन सत्र ठीक से चले। And Congress never wanted the session to progress, never wanted to participate, and that is why you could see Rahul Gandhi was seen making films, making video of someone who's doing a mimicry of the Vice President of India.
that shows they're not serious about politics. They just are here to come, sign and go and participate in these kind of activities outside the parliament, not inside the parliament. If they are not keen to take part in the parliament proceedings and just be part of the acts like he was or the other Congress MP was, they are not only making mockery of the Vice President, but they are also making a mockery of themselves because people don't take them seriously now. अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। Let Indy Alliance come out in one voice and decide. They can't come on one platform. They can't speak in one language. They can't take a collective decision. That is the situation of Indy Alliance. Where is the alliance? They are struggling in Punjab. They are struggling in other states. They can't speak in one voice. Where do you see the Indy Alliance? There is no Indy Alliance. There are a set of people who are facing corruption charges and have come together, but they don't have a common ideology. They don't have a common minimum program. They don't have a common candidate. There is no Indy Alliance. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध हटाए जाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये फैसला शरिया कानून को स्थापित करने का प्रयास है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और इस बारे में सरकारी आदेश जल्द जारी होगा। नए आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहन सकता है। हिजाब विवाद पिछले साल जनवरी में उस समय उठा जब उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के 6 विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन में परिसर में हिजाब पहनकर ना आने देने का आरोप लगाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और आदेश को सही ठहराया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा किसी ने भी हिजाब की मांग नहीं की, लेकिन सरकार का फैसला सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। Statement of Honorable Chief Minister Siddaramaiah regarding the hijab issue, it's really unfortunate. It's really unfortunate that Siddaramaiah has told that he will allow hijab in the education institution. At least Chief Minister could have spared education institution from the dirty politics. No children from the minority or Muslim community has demanded for hijab. But Chief Minister himself claiming that he will allow hijab in the schools and education institution, it clearly shows the intent of Chief Minister. It is just appeasement politics, and also it is purely divide and rule practices followed by the Congress party. Bharatiya Janata Party, we strongly condemn the move of the Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji and the Congress party. संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में गिरफ्तार आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत 13 दिन के लिए बढ़ा दी गई। आरोपी महेश की 7 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी से अभी काफ़ी पूछताछ की जानी है। अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत अगले 13 दिनों के लिए बढ़ा दी। महेश कुमावत राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। महेश पिछले 2 सालों से संसद में घुसपैठ को अंजाम देने के लिए अन्य आरोपियों के साथ संपर्क में था। आरोप है कि इसने संसद में घुसपैठ के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन भी नष्ट किए थे। इस मामले में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, जहां इनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है।
खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए। राज्य में ट्रैक्टरों के मुफ्त वितरण के लिए लकी ड्रॉ के बाद 93 किसानों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें 51 को आज ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गई। इस योजना के तहत किसानों को अन्य सामान भी उपहार में दिए जाते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के अखनूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश और उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्हें करारा जवाब दिया। अखनूर के खौर अब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 22 और 23 दिसंबर की मध्य रात्रि को सीसीटीवी के जरिए 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। उन्हें जब चुनौती दी गई तो उन्होंने वापस भागने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी की गई। आतंकवादियों को सीमा के पार भागते हुए और अपने एक साथी के शव को घसीटते हुए ले जाते हुए देखा गया। इस बीच पुंछ जिले में तलाशी अभियान जारी है, जहां गुरुवार को एक आतंकी हमले में सेना के 4 जवानों की जान चली गई थी। गोलीबारी में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों को शामिल किया गया। हेलीकॉप्टरों द्वारा हवाई निगरानी भी की जा रही है और सेना के वाहनों पर हमला करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों को सेवा में लगाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमलों के सिलसिले में पूछताछ के लिए करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कथित तौर पर अफगानिस्तान में प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सक्रिय स्थानीय समर्थन से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। बात कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 को लेकर, जहां अब बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग और विशेष तौर पर RT-PCR टेस्ट की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया है। पटना, गया, दरभंगा हवाई अड्डों पर रैंडम कोविड टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। खबर असम से, जहां के कार्बी आंगलोंग में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने बोकाजन इलाके में 2 व्यक्तियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और 6 मैगजीन बरामद की। पुलिस ने AK सीरीज राइफल और इंसास राइफल के 150 जिंदा कारतूस और 6 मैगजीन और अन्य सामान भी बरामद किया है। बात वाराणसी के चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल की, जिसके अर्बन हाट में मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी 4 जनवरी 2024 तक चलेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दया शंकर मिश्र ने कहा कि खादी हमें आत्मनिर्भर बनाती है। मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु ने। क्या कहना चाहेंगे खास तौर से युवाओं से? युवाओं को पता है कि खादी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो खादी उसमें एक शस्त्र बन गया था, अस्त्र बन गया था, विचार बन गया था। देश के लोगों को आंदोलित करने का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी का उपयोग करना, जिसका नारा आज वर्तमान में मोदी जी देते हैं कि हमको अधिक से अधिक अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आज हम अपने देश में ऐसे तमाम काम करने लगे, ऐसे तमाम निर्माण करने लगे जिससे विदेशी चीज़ों पर निर्भरता हमारी कम हुई। अभी मोदी जी ने बनारस में डीजल इंजन के एक इंजन 10,000वें इंजन का लोकार्पण किया, जिस इंजन के 90% से ज़्यादा पार्ट्स भारत में बने थे। तो ये बदला हुआ भारत है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेश पर आश्रित न होकर स्वदेशी चीज़ें, तो स्वदेशी का मिशन है खादी। देश को जागृत किया खादी ने। आज देश की नौजवान पीढ़ी जानती है कि खादी, गांधी जी के उस चरखे ने देश को किस तरीके से आंदोलित किया, देश को एकता के सूत्र में पिरोया। खादी वस्त्र के अलावा इस देश में ग्रामोद्योग का और कुटीर उद्योगों का एक बहुत बड़ा मिशन है इस देश के लिए। ये मोदी जी का जो नारा है वोकल फॉर लोकल, इससे कितना जोड़ पाएंगे इस प्रदर्शनी के? वोकल फॉर लोकल की शुरुआत अगर आप कह सकते हो तो वो खादी ही थी, जिससे कि आप कह सकते हो कि पहला वो वस्त्र था, पहले वो वस्तु थी, उत्पाद था, जिस खादी से ही आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं।
अब तो देश ने न जाने कितनी चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। फाइटर प्लेन तक इस देश में बनने लगे, जिसके कल पुर्जे से लेकर मिसाइलों के कल पुर्जे से लेकर इंजनों के कल पुर्जे से लेकर देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा। विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम हुई है और अपनी चीज़ों पर निर्भरता हमारे देश की बढ़ी है। खादी आत्मनिर्भर बना रहा है देश को, स्वदेशी है, और यही नारा है दयाशंकर जी का भी और प्रधानमंत्री का कि हम अपना स्वदेशी को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। खबर हरियाणा से, जहां के कुरुक्षेत्र में भव्य गीता महोत्सव जारी है। 7 दिसंबर से शुरू हुआ ये महोत्सव 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं और आज 18,000 स्कूली बच्चों ने वैश्विक गीता पाठ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से भी जुड़े। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण परियोजना के तहत 4 कॉरिडोर में से 3 पर काम लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या की इस नवनिर्माण की यात्रा ने हजारों को रोजगार दिया। गौर करने की बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण से जुड़े किसी भी कार्य को लोग केवल रोजगार के रूप में नहीं, बल्कि आस्था के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं और इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं। सभी का मानना है कि अयोध्या पूरी तरह से बदलने वाली है। देखिए अजय मिश्र की ग्राउंड रिपोर्ट। दिव्य और भव्य अयोध्या में निर्माण कार्य लगातार जारी है और हजारों लोगों को इसमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। कितने लोग हैं आपके साथ काम करने? हमारे 13 आदमी हैं। 13 आदमी। और क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सब पेंटिंग का काम, मिट्टी का सेटिंग का काम है। और कितने समय से कर रहे हैं? 15 दिन। यहाँ पर तो एक नई अयोध्या बनकर तैयार हुई है। भगवान राम के साथ आप लोग कैसा जुड़ाव समझते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत। राम के साथ तो बहुत है, बहुत अच्छा है। राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? राम मंदिर अच्छा सोचता है, वो तो सनातन धर्म का है ना, वो तो अच्छा ही है। कहाँ से हैं, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और कैसे ये इस आर्ट को क्या बोलते हैं आप लोग और कितने दिनों में बनाया आप? मैं ये कलकत्ता से 200 किलोमीटर आगे कृष्णनगर नदिया कृष्णनगर से हूँ। विश्वजीत मुजुमदार ये आर्टिस्ट है, मैं उसका काम देखभाल करता हूँ इधर। और वहाँ ये 1 महीना 2 महीना लगता है, ये काम हो रहा है 2 महीने से। ये काम अभी हम लोग 20-30 लोग कर रहे हैं। इधर हम 13-14 लोग हैं और 50 पीस होगा। 25 दीवार पे 50 पीस लगेगा। आपको लगता है 22 जनवरी तक पूरा एकदम तैयार हो जाएगा? ओहो, हम लोग तो उसी के लिए लगा हुआ हूँ। अभी देखता हूँ कितना दूर कर सकता हूँ। कितना समय लगता है एक पेंटिंग को कंप्लीट बनाने में आपको समय? 5-6 दिन लग जाता है। अच्छा। चिपका के पेंटिंग करने में 5-6 दिन लग जाता है। 5-6 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं और मतलब ये आरसीसी को नाले का डिमांड और रोड, इसमें मटेरियल हम लोग बनाते हैं, मशीन चलाते हैं। यहाँ पे 5-6 महीने हो गया काफ़ी काम करते हुए। नई अयोध्या जो बन रही है उससे आप उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो हमारे खुशी बहुत खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से, हर चीज़। और मतलब बहुत खुशी है हाँ कि मतलब राम मंदिर बन रहा है, काम चल रहा है, बहुत अच्छा है, लग रहा है सब यहाँ का नज़ारा देखकर। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई, जो इन दिनों राजधानी रांची के नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। रांची के एदलहातू में इस यात्रा के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू हुए, वहीं जो तमाम छूटे हुए लाभार्थी थे उन्हें भी इस योजना से जोड़ा गया। देखिए रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के एदलहातू पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस यात्रा के गवाह बने। यात्रा के दौरान वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। यही नहीं, बड़ी संख्या में वंचितों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का यहां लाभ भी उठाया। स्वनिधि योजना की लाभुक सविता देवी ने बताया कि उन्हें इस योजना से पहले 10,000 और फिर 20,000 रुपए की सहायता मिली, जिससे उनके व्यापार में निखार आ गया। इसी योजना की लाभार्थी परदेशी टोपो और पुष्पा टोपो ने भी अपने सुखद अनुभव साझा किए। हमको 10,000 लोन मिला था, उससे हमको बहुत फायदा हुआ। फिर 10 भरे तो 20 मिला, 20 से भी कुछ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरे बैंक के द्वारा 10,000 स्वनिधि के द्वारा मिला गया था। इससे मैं सब्जी दुकान किए थे टाइगर हिल के पास। मुझे ये स्वनिधि से 10,000 पैसा मिला। कपड़ा का बिजनेस है और वो बिजनेस से काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मैंने लोन चुकाया अच्छा से, तो हमें 20,000 मिला।
बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना की लाभुक महिलाएं भी इस यात्रा के हिस्सा बनी। अपने बीते दिनों को याद करते हुए इन महिलाओं ने बताया कि पहले रसोई का काम कितना मुश्किल हुआ करता था। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि अब न केवल उन्हें लकड़ी और कोयले की जानलेवा धुएं से छुटकारा मिल गया, बल्कि रसोई के ईंधन पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो गया है। गैस मिला है, इस टाइम से थोड़ा आसान हो गया है, खाना पीना जल्दी बन जाता है, काम भी आसान हो जाता है। पहले तो बहुत जूरी काठी से जला रहे थे, धुआं नगड़ हो रहा था। अब तो मिल गया तो बहुत फायदा हुआ, थोड़ा आराम हुआ, काम करने जाते हैं तो। मेरा उज्ज्वला गैस मिल गया है। पहले लकड़ी गोईठा पर खाना बनाते हैं, लेकिन अब मेरा गैस मिल गया है, तब बहुत सुविधा हो गया है। पहले तो लकड़ी जूरी में पकाते थे तो बहुत धुआं धक्कड़ होता था, अब सुविधा हो गया, गैस मिल गया तो गैस मिल तो बहुत सुविधा हो गया है, लकड़ी धुआं नहीं लगता है। इस दौरान यहाँ आधार अपग्रेडेशन कैंप भी लगाया गया, जहाँ लोगों ने अपने आधार को अपडेट कराया। यहाँ लगे स्वास्थ्य शिविर में अनेक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराई और मुफ्त दवाएं ली। मौके पर मौजूद पदाधिकारी ने इस यात्रा का उद्देश्य साझा किया। जी यहाँ देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यहाँ पे एक पड़ाव है। हम लोग जोगो पहाड़ एदलहातू के पास उपस्थित हैं। रांची नगर निगम से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और यहाँ देखिएगा आप स्वनिधि का, पीएम स्वनिधि का, पीएम उज्ज्वला योजना का, आधार कार्ड का और स्वास्थ्य कैंप, आयुष्मान भारत योजना का, कई तरह की यहाँ पे योजनाओं से संबंधित कैंप लगाए गए हैं। केंद्र सरकार का इरादा हर एक देशवासी के चेहरे पर मुस्कान लाना है और इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।